नमस्कार मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में सड़क परिवहन या रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। परिवहन विकास का आधार है तथा किसी भी देश की परिवहन व्यवस्था उसकी जीवन रेखा होती है। भारत जैसे विशाल देश में परिवहन की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि परिवहन ही यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वरूप का आधार है तथा भौगोलिक अध्ययन का एक प्रमुख आयाम है। परिवहन को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 स्थलीय परिवहन, जिसमें सड़क और रेल मार्ग प्रमुख हैं। नंबर 2 जल परिवहन, इसमें आंतरिक जल परिवहन जो देश के अंदर ही है। और दूसरा वायु या अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, जो समुद्रों से दूसरे देशों को जोड़ता है। और तीसरा वायु परिवहन, ये भी 2 भागों में है, एक देश के आंतरिक भागों के लिए और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए। आज बात करते हैं सड़कों की। भारत में सड़कें सुगम, सुलभ एवं सस्ते परिवहन का साधन है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों अर्थात पर्वतीय एवं मरुस्थलीय प्रदेश, नदियों के मैदान एवं घाटियाँ, तटीय मैदान और विभिन्न जलवायु प्रदेशों में सड़क परिवहन का एक अच्छा साधन उपलब्ध है। यद्यपि रेल मार्गों का भी देश में यथोचित विकास हुआ है, किंतु आज भी देश के अनेक क्षेत्र रेल परिवहन की सुविधा से वंचित हैं। इसके अतिरिक्त सड़क एवं रेल दोनों ही एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी जहाँ पर रेल उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर सड़कें काम करती हैं, और जहाँ सड़कों से के द्वारा दूरी कवर करने में मुश्किल होती है वहाँ पर रेल के द्वारा तीव्र संसाधन उपलब्ध किए जाते हैं। भारतीय सड़क परिवहन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सड़कें दूर दराज के तथा आंतरिक क्षेत्रों में भी प्रवेश्य हैं। सड़कों का विस्तार पर्वतीय, मरुस्थलीय, वनीय तथा तटीय क्षेत्रों में भी पर्याप्त रूप से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों से पहुंचा जा सकता है। भारत में गांवों का वितरण अत्यधिक छितरा हुआ या विरल है। वहाँ सड़कें ही परिवहन का माध्यम है। भारत के ग्रामीण विकास में सड़कों का योगदान प्रमुख है। इसके अलावा उद्योगों तथा कच्चे माल को पहुँचाना तथा निर्मित उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। सामरिक दृष्टि से सड़कें बहुत महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके अलावा सड़कें देश की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। इनके द्वारा कृषि उत्पाद, डेयरी उत्पाद, सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं औद्योगिक उत्पादों का वितरण संपूर्ण देश में किया जाता है। सड़कें वास्तव में एक समन्वयक का कार्य करती हैं, अर्थात अन्य परिवहन के साथ इनका पूर्ण समन्वय होता है। रेलवे स्टेशनों तक माल पहुंचाना तथा लाना हो अथवा समुद्री मार्ग से बंदरगाह तक माल पहुंचाने व लाने में सड़क मार्ग ही उपयुक्त साधन है। तात्पर्य यह है कि देश की व्यापारिक व्यवस्था को यह नियंत्रित करती है। विकास। भारत में सड़कों के निर्माण एवं उपयोग की प्राचीन परंपरा रही है। प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में पक्की सड़कों के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय सम्राटों ने भी अपनी राजधानी को बाहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए अनेक सड़कें बनवाईं। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक ने अपने राज्यों में सड़कों का विस्तार किया था। ईसा से 200 वर्ष पूर्व तथा 300 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के 2 मार्ग अर्थात
पाटलिपुत्र से काबुल तथा सिंध की घाटी तक जाते थे। सड़क निर्माण की दिशा में मुगल शासक शेर शाह सूरी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने बंगाल में ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक सड़क बनवाई, जिसकी शाखाएं आगरा से जोधपुर, आगरा से इंदौर और लाहौर से मुल्तान तथा आगरा से चित्तौड़गढ़ तक जाती थीं। इसी सड़क को अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रंक रोड के रूप में विकसित किया। सड़कों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय सड़कों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे नेशनल हाईवेज कहते हैं। नंबर 2 राज्य राजमार्ग या महामार्ग भी कहते हैं इसको, स्टेट हाईवेज। नंबर 3 जिला सड़कें या डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और चौथी ग्रामीण सड़कें या रूरल रोड्स। अन्य प्रमुख श्रेणियां हैं एक्सप्रेस हाईवेज, जिन्हें द्रुतगामी महामार्ग या राजमार्ग कहा जाता है। बॉर्डर रोड्स, सीमावर्ती सड़कें। इंटरनेशनल हाईवेज या अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग। सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रीय महामार्ग या राजमार्ग को। राष्ट्रीय राजमार्ग देश का सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिवहन तंत्र है। ये राजमार्ग देश की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार बिछाए गए हैं। यद्यपि भारत के कुल सड़क जाल के लगभग 1.7% हैं, किंतु इनके द्वारा कुल सड़क यातायात का 40% होता है, जो इनके महत्व को स्पष्ट करता है। इन राजमार्गों का रखरखाव केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या CPWD द्वारा किया जाता है। ये वे मार्ग हैं जो राज्यों की राजधानियों, बंदरगाहों, औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय महत्व के नगरों एवं अन्य स्थलों को जोड़ते हैं। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1950-51 में 19,800 किलोमीटर थी, जो 2015-16 में 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक हो गई। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई लगभग 8,500 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है। इसके पश्चात राजस्थान में लगभग 7,900 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 7,400 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना देश की अब तक सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इस मैप में भारत के राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना से जुड़े हुए केंद्र और प्रमुख सड़कें दिखाई गई हैं। इस परियोजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। लगभग 14,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 से 6 लेन बनाने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के विभिन्न चरणों की गतिविधियां 4 चरणों में की जा रही हैं। चरण नंबर 1, इसमें 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को लगभग 5,800 किलोमीटर लंबे राजमार्ग से जोड़ने वाली योजना स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रेंगल कही जाती है। इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा चरण उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स, जो क्रमशः उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से तथा पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। तीसरा चरण महापत्तनों,
राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पर्यटन स्थलों आदि को जोड़ने वाले अत्यधिक यातायात वाले 1342 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 से 6 लेन तक बनाने की योजना है। चौथा चरण, इसमें बीओटी टोल और बीओटी टोल फ्री के विस्तार के साथ साथ 20,000 किलोमीटर लंबी एकल मध्यम 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का आधुनिकीकरण और मजबूतीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त भी इसमें पाँचवां, छठा और सातवां चरण उस पर काम किया जाने वाला है। यद्यपि समस्त राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण हैं, किंतु कुछ अति महत्वपूर्ण हैं, जैसे NH नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर, NH नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता, NH नंबर 3 आगरा से मुंबई, NH नंबर 4 थाने से चेन्नई, NH नंबर 7 वाराणसी कन्याकुमारी, ये देश में सबसे अधिक लंबा राजमार्ग है। NH नंबर 8 दिल्ली से मुंबई, NH नंबर 9 मुंबई से विजयवाड़ा, NH नंबर 15 पठानकोट से समईखियाली, भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ ये NH नंबर 15 चलता है। इसके अतिरिक्त राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवेज हैं। ये एक राज्य के भीतर व्यापारिक एवं सवारी यातायात के प्रमुख आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालयों, राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न क्षेत्रों के साथ जोड़ते हैं। वर्ष 2011 में इनकी कुल लंबाई 1,63,898 किलोमीटर थी, जिसमें लगभग 98 से 99% पक्की सड़कें थीं। महाराष्ट्र में इनकी लंबाई सबसे अधिक है। इसके बाद आती है जिला सड़कें या डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये सड़कें राज्य में जिलों के मुख्यालय को अन्य कस्बों से जोड़ती हैं। इनका निर्माण एवं रखरखाव जिला सार्वजनिक विभाग PWD अथवा जिला परिषद द्वारा किया जाता है। इसमें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कें सम्मिलित होती हैं। इन सड़कों की लंबाई भारत में लगभग 47 लाख किलोमीटर है। इसके बाद आती हैं ग्रामीण सड़कें या रूरल रोड्स। ये सड़कें गांवों को जिला सड़कों से जोड़ती हैं। ये सड़कें प्रायः कच्ची, संकरी तथा भारी वाहन यातायात के उपयुक्त नहीं होती हैं। इनका निर्माण एवं रखरखाव ग्रामीण पंचायतों द्वारा किया जाता है। इसमें पंचायत सड़कों, सामुदायिक विकास खंड, पंचायत समिति की सड़कों और जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों को शामिल किया जाता है। 2011 मार्च तक देश में इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 18.5 लाख किलोमीटर थी, जो देश की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 40% है। इनका केवल 46% भाग ही पक्की सड़कों के रूप में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और 500 की जनसंख्या वाले देश के सभी गांवों को हर मौसम में चालू पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इन सड़कों के प्रकारों के अतिरिक्त कुछ और भी सड़कें हैं, जैसे सीमावर्ती सड़कें, एक्सप्रेस राजमार्ग और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। नई आर्थिक नीति में आधारभूत संरचना के विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया है। सड़क क्षेत्र को एक उद्योग घोषित किया गया है, जिसे आसान शर्तों पर कर्ज दिया जाएगा तथा कंपनियों को बॉन्ड जारी करके धन जुटाए जाने की भी अनुमति दी जा चुकी है। अब सड़कों के निर्माण, रखरखाव तथा संचालन में भागीदारी निभाने के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया गया है। इस नीति का आधार निर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण, जिसे BOT बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र कहते हैं। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।